आपको कहा था वो आपने किया। झूठ घूरना बंद करो, मैंने कर दिया। मॉम, क्या आपको सस्पेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल है? हाँ, तो देखो जिमी, मैं वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन तो लेके आई नहीं हूँ। तुम दोनों बैठो और मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताती हूँ, ठीक है? जिनो, तुम दिन भर गायब थी और अब आ रही हो, क्या बात है? और ये दोनों तुम्हारा ऐसे वेट कर रहे हैं, ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा का करता है। हाँ तो फिर इन लोगों की क्यूरियोसिटी मुझसे देखी नहीं जा रही थी और मैं तुमसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, तुम गई कहाँ थी? जूनी शट अप, शांत हो जाइए। और जिमी तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों को बताती हूँ कि उन दोनों की सिचुएशन क्या है। किसकी सिचुएशन कैसी है जिमी? नाज़ुन, तुम चुप बैठो। हाँ तो बैठो तुम दोनों। हाँ तो तुम दोनों ने कहा कि मैं उनकी लाइफ के बारे में और उनकी सिचुएशन के बारे में पता लगाऊं। तो जिसका नाम डॉक्टर कुकी है, उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो शादी कर रही थी और जो उसका फियांसे था, अरेंज मैरिज शादी हो रही थी, लेकिन वो उसको लाइक कर रही थी। लेकिन शादी से पहले ही उस लड़के ने कुकी को हरेस किया, यानी कि रेप करने का ट्राई किया। सो इस वजह से कुकी ने दोबारा कभी किसी लड़की से शादी करने का या फिर प्यार करने का या कोई भी ऐसा लाइफ में आगे बढ़ने का कोई डिसीजन नहीं लिया, अपनी लाइफ को स्टॉप कर दिया। इसलिए वो डॉक्टर है और लोगों का ख्याल रखती है, बस यही उसका काम है, पेशेंट्स देखना, बस इतना ही। और ये बात जिमी, मैं तुम्हारी टेक की बात करूँ तो मिस एक ऐसी लड़की है जिन्होंने ऐसा फेस किया जो मैं सोच भी नहीं सकती। ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। जैसे कि मिस्टेक को एक लड़का बहुत प्यार कर रहा था, बहुत पसंद किया, शादी भी की, समझो लव मैरिज हो गई और फिर वो बाद में वो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ चूना लगाने वाला काम किया उस बंदे ने त्यों के साथ। मतलब पे के साथ उस लड़की ने बहुत गलत किया, वो सारी चीजें प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ लेके भाग गया और त्यों को डिवोर्स दे दिया। अब वो लड़का अपनी लाइफ में हैप्पी है, उसने दूसरी शादी भी कर ली, बस त्यों के साथ प्यार करना रखा और उसकी प्रॉपर्टी को हत्या लिया। तो इस वजह से त्यों को और मिस्टेक और प्यार में इंटरेस्ट नहीं, शादी में इंटरेस्ट नहीं, इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो कॉलेज में सिर्फ टीचिंग का काम करती है, वो टीचर है। तो उसके प्रोफेशन में ये नहीं आता कि वो शादी करेंगी या फिर किसी को चांस देंगी, इधर प्यार व्यार व्यार। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों सिस्टर है और ये दोनों अपनी लाइफ में खुश है। एक टीचर का काम करती है, एक डॉक्टर का काम करती है, दोनों हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। तो देखो, लव की नो एंट्री है इनकी लाइफ में, ये लव की एंट्री अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती है। मैं थक गई हूँ। जल्दी मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। ओके, मैं बनाता हूँ एक कप कॉफी। उसके बाद मुझे अच्छे से बताना ये ते और कुकी हैं कौन, और जिमी इसके बारे में तुमसे क्यों पूछ रहे थे? तार हम बताते हैं। एक्चुअली हमको उनसे वन साइडेड लव हो गया है। देखो, हम बहुत ट्राई कर चुके हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, मैं हॉस्पिटल गया था और मुझे तभी मिस कुकी बहुत अच्छी लगी थी और तभी ना मुझे डॉक्टर कुकी बहुत अच्छी लगी थी। डैड मैं बात करूँ तो मैं जब जॉब की एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज गया था तो मैंने मिस्टेक को देख लिया था और मुझे तब से मिस्टेक बहुत पसंद है और मैंने कई बार ट्राई किया कि वो मुझे सुने बात करने में, हाय लोग अभी चांस नहीं देते हैं। बस सिचुएशन ऐसी है कि हम उनके पड़ गए हैं, हम उनके प्यार में, और नहीं पड़ रही है वो हमारे प्यार में। सीरियसली? तो जीना, तुम अपने बेटों की लव स्टोरी सेट करने के पीछे पड़ी हो? क्यों? क्या हम ओल्ड जमाने के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते? बोलिए। अरे नहीं जीनू, हम ओल्ड टाइम के ना तो पेरेंट्स हैं, हम ओल्ड हैं, ठीक है? हम न्यू जनरेशन के न्यू मॉम डैड है, ठीक है? और हम अपने बेटों की लव स्टोरी में उनका पूरा साथ देंगे। लेकिन ये लव स्टोरी तो कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगी ना जीनू, बोलो। सुनो, तुम एक काम करो, तुम कॉलेज में स्टूडेंट बन जाओ और ट्राई करो कि मिस्टेक को तुम अपने प्यार में गिरा पाओ। और जिमी, तुम ऐसे पैशनेट बन जाओ। जब तुम से बार बात करोगे, बार मिलोगे तो शायद उसको आदत हो जाए और फिर कुछ हो। मतलब तुम लोग खुद की फीलिंग्स बढ़ाओ यार। घर बैठे तो तुम लोगों की फीलिंग्स बढ़ेंगी और वो लोग अटैच होंगे नहीं, प्यार वाली सिचुएशन बढ़ेगी नहीं। आपको पता है मेरी स्टडी कंप्लीट है और मॉम, मैं खुद बीमार नहीं हूँ जो मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटूंगा। तो बन जाओ बीमार, मुझे स्टूडेंट हो नहीं तो बन जाओ स्टूडेंट, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे डैड का पैसा किस काम करेगा? हाँ जिमी, मेरा पैसा? अपना दिमाग लगाइए, अपनी पावर लगाइए, जिमी की एडमिशन करवाइए त्यों के कॉलेज में, इसलिए। ओके
ओके हो जाएगा, जिमी तुम्हारी रिलेशनशिप हो जाएगी तुम रिक्वेस्ट में। तो अब जिमी तुम क्या करने वाले हो, तुम कैसे पेशेंट बनोगे? एक्चुअली वो कुकी तो डॉक्टर फिजिकल है, तो मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। तो कौन सी बीमारी, मतलब कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए मुझे, आप ही बता दो। तुम ऐसी सिचुएशन में मुझे उसके पास भेजो, वो भी हॉस्पिटल। अरे बेटा, अगर ये सिचुएशन होगी तो कोई ऐसा सीन भी होगा, और जब कोई सीन होगा तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है? जाओ तुम। हाँ मॉम, अगर ये आइडिया फेल हो गया तो भूल जाओ उन दोनों को, ठीक है? अब जाओ जाओ, मेरे सर में दर्द हो गया है, जाओ यहाँ से। जुमी, मेरे एक कप कॉफी लेके आओ रूम में। पोर्टर तो ऐसे लेके गई है जैसे इसके बाप का नौकर हूँ मैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर, बताया था ना कि एक नया स्टूडेंट आएंगे, तो इनसे मिलिए। बात जिमी, कम हियर जिमी। उलझे उलझे तेरे दिल से, तेरे दिल के तार में, तेरे बारे सोचूं जब मैं होगा तैयार में। Just slow, होता है तो सुन पानी no, baby let's go. ये मुलाकात इंटरेस्टिंग रही क्योंकि आपने मुझे नोटिस किया। इसे नोटिस कहना नहीं कहते, इसे शॉक्ड होना कहते हैं। तुम और एक स्टूडेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। जो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती उसे पॉसिबल करना ही मेरा काम है मिस्टर। आप सोचना भी मत कि आप मुझे इग्नोर कर सकती हैं, बिकॉज ये आपकी क्लास है और मैं आपका स्टूडेंट। तो अपनी क्लास पे फोकस करिए। जिमी, ये क्या बदतमीजी है। I'm sorry मिस्टर, वो आपके कॉलेज में एक टकला था, मैंने उसका सर फोड़ दिया, वो मेरे पीछे है, सॉरी। चलो इसी बहाने आपने मुझे टच तो किया, वैसे आपका टच कमाल का है। बाहर में जाता है। अरे मिस्टर, आप तो बुरा मान गए। अरे ओ मिस्टर, आप इसके साथ आशिकी चल रहे थे, है ना? तुम्हें लिमिट में बात करना चाहिए था, वरना ये नहीं होता। अच्छा गया मिस्टर, आपने, मैं भी मारता हूँ उसको, टकले बाहर में जा तू। बदन ये तुम्हारा, हम खुद ऐसी शरारत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ हम चाहत करेंगे, ये जल्द कभी। शट अप जिमी, जब देखो तब क्लास में मस्ती करते रहते हो। आज के बाद मेरी क्लास में तुम दिख मत जाना। गेट लॉस्ट माय क्लास। चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम। कैसी हो मिस्टर? वैसे आपने कल अच्छा नहीं किया, मुझे क्लास से बाहर निकाल दी। ये बदतमीज तुमने मुझे गिराया कैसे? और ये वापस करो, इसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्हें मैं एग्जाम में बिठाने वाली हूँ। तो इधर करो। नहीं मिस्टर, आप मुझे पहले बोलिए कि आप मुझे दोबारा क्लास में आने देंगे या फिर नहीं। बाहर में जाओ तुम। ये बाहर में जाने वाला वर्ड क्यों यूज करते हो आप बार-बार? हाँ, तो बदतमीज, छोड़ो मेरा रास्ता। चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जाइए मिस्टर? मैंने कहा मेरे साथ चुपचाप चलो तुम। ये क्या मिस्टर, आप अपनी ड्रेस, मैंने कहा तुम्हें जो चाहिए ले लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा यंग बॉय वो भी मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिमिट के बाहर जा रहा है जिमी। जो तुम्हें चाहिए ना मैं तुम्हें खुद से दे दूँ। लो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ और इस कॉलेज को छोड़ दो तुम। मिस्टर, मुझे लगा आप ऑल द टाइम ही हो। मुझे लगा आप ऑल द टाइम में रह रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ तो आपको दिमाग ही नहीं है।
आप अपनी ड्रेस ठीक करिए और बाहर जाइए। और ये बात मेरे प्यार की, तो मेरा प्यार आपकी बॉडी के लिए नहीं है, ठीक है? जिमी ऐसा गिरा हुआ लड़का नहीं है जैसा आपने समझ लिया है। मैं अपना प्यार प्रूफ कर पाया तो ठीक, वरना मैं आपके बिना रह सकता हूँ। लेकिन आपकी ये बॉडी, आई स्वेयर मुझे आपकी बॉडी से कोई अट्रैक्शन नहीं है। मुझे आपसे और आपकी सोल से प्यार है। मुझे ये आपको दिखाई नहीं देता ना, तो आई एम सॉरी मिस्टेक, मैं आपको कुछ प्रूफ नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड। आप अपनी ड्रेस ठीक करिए और जाइए। जय हो, तुम्हें समझ में आ रहा है मिस्टेक के साथ मैंने कितनी बार ट्राई किया यार, कुछ नहीं हो रहा। तो देखो माय डियर जिमी, तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो तो स्टूडेंट की तरह दिमाग लगाना भी बंद करो। एक स्टूडेंट टीचर से डरता है, ठीक है? और तुम हो क्या डर, जिसकी स्टडीज कंप्लीट है, एक पाक कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो डील नहीं होती उसको करने के लिए तुम क्या करते हो? मैं कुछ अलग करता हूँ जो मेरे फायदे में हो, जिसमें मेरा बेनिफिट हो। तो तुम यहाँ पर अपना बेनिफिट देखो, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ उल्टा करो, ठीक है? उससे शायद सिचुएशन सीधी हो जाए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मिस्टर, ये क्या आपके स्टूडेंट्स ऐसा नंबर लाएंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपनी क्लास के स्टूडेंट पे फोकस नहीं करती हैं क्या? प्रोफेसर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स टॉप आते हैं, और जहाँ तक मेरी स्टडीज की बात है तो मैं स्टडीज में स्ट्रिक्ट हूँ, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। और कौन है ऐसा जो नंबर्स में पीछे आ गया? जिमी, पाक जिमी, जिसके नंबर बहुत कम आए हैं। और रिजल्ट ये है कि आपने इसको अपनी क्लासेस में कम ध्यान दिया है इस पे। प्रोफेसर, ये बात सच है, मिस्टर जिमी को इग्नोर करती हैं, उनको अटेंशन नहीं देती हैं स्टडीज में, और जब भी वो अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तब वो नहीं देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिमी के नंबर कम आने का रीजन मिस्टेक है। हाँ, तुम लोग क्या बोल रहे हो? नहीं, हम सच बोल रहे हैं मिस्टेक, हम सच बोल रहे हैं। हाँ सर, मिस्टेक ये ऐसा ही करती है, मुझे अपनी क्लास में कम अटेंशन देती है। इस वजह से मुझे कुछ चीजें पता नहीं होने की वजह से मेरे नंबर कम आ गए हैं। मिस्टर, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिमी बहुत सारे नंबर्स लाए, और वो भी आपके क्लास में, और आप इनको फुल अटेंशन देंगे। और जबकि एग्जाम 2 दिन के बाद है, तो आप इनको घर पे अपने ट्वीट करें, एक ट्विटर बन के। ये अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? आई होप हमें आप निराश नहीं करेंगी। ओके। आप बहुत अच्छे से जानती है कि मेरी स्टडीज कंप्लीट है, और मैं पाक कंपनी का सीईओ हूँ, और मैं आपकी वजह से ही स्टडीज दोबारा करना स्टार्ट किया, और इस वजह से आप मुझे इग्नोर करती हैं। जिसका रीजन आज ये हुआ कि आज मैं आपके घर पे हूँ, और आप मुझे एक ट्विटर की तरह ट्रीट करने वाली हैं। आई एम राइट? अगर जो तुम पढ़े लिखे हो तो गवार और चाहना जैसी हरकतें करने का क्या मतलब है? तुम सीधे सीधे अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो, तो मुझे तुम रिजाइन करने में मजबूर करना चाहते हो। हाँ मिस्टर, जैसे ही प्रोफेसर ने आपको कहा, अगर आप मुझे अच्छे नंबर्स नहीं दिलाने में स्टडी नहीं दिलवा सकती तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहती हैं मैं अच्छी स्टडी करूँ, आपकी क्लास में बहुत अच्छे नंबर दो, तो उसके लिए आपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। आप बोलिए, आप मुझे एक्सेप्ट करेंगी? मैं आपको खुश रखूंगा, आई स्वेयर। मैं आपको आपकी जो क्या मेरा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो जिमी? नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जितने भी एक्सपीरियंस रहे होंगे लव
बोल रहे थे वैसा नहीं होगा मेरे साथ, आप ट्राई कर सकती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमी फर्स्ट तुम मुझसे दूर रहो, सेकंड तुम जो ये कहना चाहते हो ना वो नहीं होगा, और ये कभी नहीं होगा। अपनी लाइफ में मैं दोबारा गलती रिपीट नहीं करती हूँ। सो अगर जो मुझे इसके लिए कल रिजाइन भी देना पड़ा ना तो मैं दूंगी, लेकिन तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगी। जबकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई और जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे घर से जा सकते हो, ओके? और फिक्र मत करना, मैं अपना कल खुद जाके रिजाइन लेटर दूंगी, वो भी कॉलेज में, ठीक है? तुम जा सकते हो। 1 मिनट यानी यहाँ पर जो थोड़ा सा सीन दिखाने वाली हूँ वो मेरी बेस्टी ने एडिट किया है। मेरे हाथों में है बात मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे और कुछ बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारा शक्ल अब दोबारा देखना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, Open the door, please, please open the door. लुटेगा जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू चलो जाओ यहाँ से, तुमसे कोई बात नहीं करेगी। तू धूप सहर है। काशिक तुझे से हम मिलते ही नहीं। थैंक यू डियर बेस्टी, इतना अच्छा सीन एडिट करने के लिए। अभी आपने जो थोड़ा सा सीन देखा वो मेरी बेस्टी ने एडिट किया था, बहुत अच्छा एडिट किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर पार्टीमेंट, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपको कहीं पे भी फिजिकल प्रॉब्लम तो मुझे शो नहीं हो रही है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और कैसे हो रही है। मैं आपको आप कंफर्टेबल होकर बता सकते हैं, बिकॉज मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको डॉक्टर की तरह ट्रीट करूँगी, तो कंफर्ट होकर बताइए क्या प्रॉब्लम है। ओह शिट, ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो आपको सेक्सुअली प्रॉब्लम हो रही है। तो आप शादी कर लीजिए, शायद ठीक हो जाए। देखो मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ इसको कि मैं नहीं कर सकता, बिकॉज कंफर्ट फील भी होना चाहिए और ये चीज़ भी होनी चाहिए ना, जो नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको गर्लफ्रेंड बनानी नहीं, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, बिकॉज मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं कि मुझे ये देखो ये काफ़ी फिजिकल नीड है और इसके लिए मैं तुम्हारी करीब बिल्कुल नहीं आ सकती। इसके लिए आप चाहिए शादी करिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी वाइफ के साथ सब कुछ ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर कुकी, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक आप एक डॉक्टर हैं और आपका काम है कि एक पेशेंट को आप ट्रीट करें, तो आपका फर्ज बनता है मेरी प्रॉब्लम को ठीक करना, ठीक है? और जो मेरी प्रॉब्लम है वो फिजिकल है और आप फिजिकल डॉक्टर हैं, तो आपको नहीं लगता आप मेरी प्रॉब्लम को ठीक करने में मेरी हेल्प करेंगे? ठीक है, देखिए मिस्टर पार्क जिमिन, ये आपकी काफ़ी ठीक है, आप कल आ सकते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, बिकॉज अभी मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं, मुझे उनको चेक करना होगा। सो आप चाहिए यहाँ से जाइए, कल आप आ जाएगा, कल देख लेंगे, ठीक है? जाए यहाँ से। मिस्टर पाक्ची को क्या लगता है कि मैं उनकी फिजिकल नीड पूरी कर सकती हूँ? सीरियसली ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने पेशेंट को ठीक करूँ। अगर जो मेरे कुछ करने से उनकी फिजिकल नीड का कुछ हो सकता है तो मैं ट्राई करूँगी, लेकिन कुकी काफ़ी पर्सनल नहीं जा रहा है। लेकिन जो भी हो, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, बस केस को ठीक करने पे फोकस करना चाहिए। जिमी, कुछ खा लो बेटा, खा लो तुम। तुम्हारे कुछ ना खाने से ना तो मिस्टेक तुम्हारे घर आ जाएंगी, ना तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, ना तो कुछ हो जाएगा। तो प्लीज बेटा खा लो कुछ। डैड, आप समझे बात नहीं करनी। देखो मॉम, डैड को नसीब अपनी पड़ी है। मैं खाना खाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा और मैं सीधे कंपनी जाऊंगा और इनका काम करूंगा। देखो मुझे कोई काम की चिंता नहीं है। तुम चाहे तो लाइफ काम ना करो, कंपनी ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा तुम खाना खा लो, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुम लोग खाना नहीं खाते हो, ऐसे अपसेट रहते हो। तुम दोनों के अलावा है कौन अब इस दुनिया में मेरा? ना मेरे डैड, ना मेरे कोई भाई, ना तो कोई फैमिली। कोई है तुम लोगों के सिवा? तुम लोगों की मॉम के सिवा कोई है मेरा इस दुनिया में? तो ऐसा मत सोचो मेरे बेटा। देखो आई प्रॉमिस, मैं जाऊंगा मिस्टर के पास और आई स्वेयर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा मिस्टर से। तुम आके खाना खा लो। डैड, आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। आके खाना खा लो, मैं सच में जाऊंगा मिस्टर के पास, ठीक है? अभी जाता, तुम अभी खाना खाओ। पक्का आप डैड जा रहे हो? मैं पक्का जा रहा हूँ। तुम खाना खाओ। जिम, खाना खिलाओ जिमी को। जिमी खाना खाओ, तुम्हारे डैड जा रहे हैं ना? मॉम, मुझे खाना नहीं खाना। खाओ सीधे, वरना 2-4 थप्पड़ मारूंगी। डैड, मॉम मार रही है। जिनो, उसको मारना बंद करो। जिनो, उसको मारो मत, उसे बहुत प्यार से खाना खिलाओ। मैं जा रही हूँ। नामचन अंकल, रात के 12 बजे आप यहाँ अचानक आपने कॉल कर दिया था। क्या बात है? आपको ज्यादा टेंशन में लग रहा है? ये बताओ बेटा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी की और तुम्हारे सारे बिजनेस के कागजात मैं अब ये नहीं रख सकता, और तुम चाहे तो अपनी चैरिटी में दे दो, चाहे कहीं और दे दो। मुझे अब ये नहीं चाहिए। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? आप अचानक रात के 12 बजे आप हमारे घर पे आए हो, वो भी आप जानते हो ना कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी भी नहीं और आपने इसे वापस किया। फिर मैंने कहा ये हमेशा इसके पैसे, प्रॉपर्टी, इस बिजनेस, सारी चीज़ों के पैसे चैरिटी में हमेशा जाते रहेंगे और आपका प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप ये अचानक, ना मुझे प्रॉफिट चाहिए ना तो कुछ और चाहिए। तुम बेटी, तुम बस ये ले लो मुझसे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात हो गई? आप मुझे इतना डरा क्यों रहे हैं? कुछ हुआ है? कुछ बताइए तो सही। दी, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हो? पता नहीं नामजन को क्या हुआ ये वापस, हमको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बेटा, मैं तुम्हारी जिद के आगे हार गया हूँ। ऐसी कौन सी जिद है जिसके सामने आप हार गए? मैं आपके सामने कोई जिद करूँ, ये हो ही नहीं सकता। आप मेरे डैड जैसे हो, मैं आपको हमेशा रिस्पेक्ट करती आ रही हूँ। आप ऐसे बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कौन सी गलती हो गई है जो आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए तो सही, कुछ क्या हुआ है? एक्चुअली तो हम शादी नहीं करना चाहती ना दूसरी, इस वजह से। आप जानते हैं मैं क्यों नहीं करना चाहती? आपको मेरी पूरी सिचुएशन पता है और उसके बाद। हाँ तो बेटा, मैं बस इसलिए अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। भूल जाना कि तुम्हारा कोई नामजन अंकल भी था, क्योंकि मैं अपना बेटा रोते हुए छोड़ के आया हूँ। वो खाना तक नहीं खा रहा, पता है तुम्हें? मैंने उनकी आंखों में कभी आंसू तक आने नहीं दिया, और तुम हो कि तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कुछ दिनों से खाना तक नहीं खा रहा। किसकी बात कर रहे हो आप? हुआ क्या है? आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, हुआ क्या है? तुम्हें पता है ना, मेरे 2 बेटे ट्विंस हैं। हाँ पता है। और तो उनमें से एक बेटा जिसका नाम जिमी है, तुम उसे जानती हो ना? हाँ, मैं जिमी को जानती हूँ। तो
वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है और उसने मेरे सामने जिद कर दी है कि मैं तुम्हें कहूँ कि वो तुम उससे शादी करो और तुम हो कि जिद पे अड़ी हो कि तुम्हें ना शादी करनी है, ना लाइफ में प्यार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें। और मैं उसको कैसे बोलूँ? तो बस इसीलिए मैं उसको बहुत बड़ा कसूरवार हूँ क्योंकि मैं उसका डैड होकर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ लूंगा, मैं शायद तुम्हारी जिद मेरे इन हाथ जोड़ने से भी ज्यादा होगी है ना। अरे आप मेरे सामने हाथ जोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ते इतनी गिरी हुई नहीं है कि अपने नाम से अंकल को हाथ जोड़ने पर मजबूर करें। आप बैठिए यहाँ पर, बैठिए तो सही। तो जिमी ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया और वो रो रहा है और वो आपका बेटा है। हाँ वो मेरा बेटा है। तो मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम जिमी से शादी कर लो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें क्यों कैसे, मैं सब समझता हूँ। बस बेबी मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना क्योंकि जहाँ से मेरे बेटे को दर्द मिल रहा है मुझे वहाँ वापस नहीं आना है, इसलिए बस मुझे बोल जाओ और मैं उसको जाके कैसे न कैसे करके मना लूंगा। आप किस इस दुनिया में हमारा कोई है? कुकिंग बोलो ना अंकल, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? दिल को आप हर्ट कर रहे हो। तो क्या मैं हर्ट नहीं हुआ? मेरा जवान बेटा जो घर पे रो रहा है, तुम्हें पता है वो मेरा छोटा बेटा है और उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता क्योंकि अंडरस्टैंड कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस वक्त कि मेरा बेटा घर पे है और काम पे भी नहीं जा रहा है। मुझे ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है और तुम लोग शहर छोड़ के चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ और बाय। नाज़िर अंकल रुक जाइए, आप चाहते हैं ना जिमी से शादी करूं? मैं करूंगी शादी, बस आप हमें जोड़ के मत जाइए। क्या सच में तुम जिमी से शादी करोगी? हाँ, जिस दिन कहेंगे, जहाँ कहेंगे, कब कहेंगे, आप अभी कहेंगे मैं जिमी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। बस आप हमें छोड़ के मत जाइए। बेटा रोना मत करो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया, मुझे माफ कर दो थे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ तुम, बस तुम्हारा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था इसके अलावा। उसने कहा वो शादी नहीं करेगी। अरे रोना बंद करो, उसने हाँ कर दिया। हाँ मैंने सुना, उसने हाँ कर दिया। तो लेकिन मैंने उससे इमोशनल ब्लैकमेल किया और इसके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। तो जिमी प्लीज अंडरस्टैंड, अगर जो वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो गई है तो समझो तुम्हारे डैड ने उसे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया है। तो अंडरस्टैंड, शादी होने के बाद तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि तुम मेरे बेटे हो। प्रॉमिस करो। वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे इस घर में आ रही है, तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन रही है, तो प्रॉमिस करो तुम कोई ऐसी गलती नहीं करोगे। नामजन, क्या आप मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसी है जीनू, इस वक्त कोई मजाक नहीं। तुम जानती हो मेरा एक फ्रेंड था जिसकी 2 बेटी थी, तुम जानती हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि कुकी और त्योंग है। क्या? हाँ, और मुझे पता नहीं था कि मेरे दोनों बेटे उन दोनों से प्यार कर बैठे हैं। समझ में नहीं आ रहा। और एक बात, तुम दोनों की एज बहुत कम है उन दोनों से, वो तुम दोनों से एज में बड़ी है। तो प्लीज खुद का ज्यादा दिमाग अपनी लाइफ में मत यूज करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े तुम दोनों की वजह से। डैड आई स्वेयर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि आप हमारी डैड और आपकी इज्जत हमारी इज्जत। चांदनी है ये बारात,
हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। कुकी तुम यहाँ कैसे? दी वो जीजू जिमिन के रूम में है तो इसीलिए। हाँ तो बेटा वो अपने भाई के रूम में चला गया। जिमी चाहता था तुम कंफर्टेबल होकर सो जाओ यहाँ पर, इसीलिए। और मैंने कुकी को इसलिए भेज दिया ताकि तुम कंफर्ट होकर यहाँ पर सो सको। जगह नहीं है, घर नया है, बेडरूम नया है, सारी चीजें नहीं है, तो मैं नहीं चाहती थी तुम कंफर्ट होकर ना सो पाओ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम कंफर्टेबल होकर सो जाओ कुकी के साथ। तो कुकी अपनी दी को ये खाना खिला देना और अच्छे से सो जाना। गुड नाइट दी, ये लोग काफी अच्छे हैं ना? हाँ। गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग जिमी, गुड मॉर्निंग मिस्टर। अभी मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ जिमी। हाँ ओके। मम ब्रेकफास्ट ओके। इतनी जल्दी में तुम्हें कहाँ जाना है जिमी? वैसे वो मुझे ऑफिस चली जाना है। वैसे जिमी तुमने कहा था ना तुम्हें एक फीमेल मॉडल चाहिए, तो मैंने उससे बात कर ली है, तो वो आज रात तक आ जाएगी। क्या मॉम सच में? थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। भाई वैसे भाई ये फीमेल मॉडल का क्या चक्कर है? एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके गया और प्रॉब्लम का सलूशन यही था कि कोई गर्लफ्रेंड, लेकिन मॉम ने कहा कि कोई गर्लफ्रेंड बनाओगे तो सारी प्रॉपर्टी वगैरह में फंस जाओगे, क्योंकि गर्लफ्रेंड होती है लालची। क्यों? सही कहा ना ब्रो? तो वाइफ तो इतनी जल्दी कर नहीं सकते क्योंकि बीमारी का इलाज भी तो होना जरूरी है ना, तो इसीलिए मॉम ने सोचा है कि हम फीमेल मॉडल को बुलाते हैं, तो इसलिए मॉम ने फीमेल मॉडल को बुलाने का डिसीजन लिया है। क्या बोल रहे हैं? जिमिन के लिए फीमेल मॉडल कुकी? डॉक्टर कुकी आपको क्या हुआ? आपने ही तो कहा था ना ये प्रॉब्लम फिजिकल है, तो फिजिकल ये इसको ठीक करना होगा, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो लाइफ में ऐसे ही स्पेंड करना पड़ेगा मुझे। अब शादी तो करनी है तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ना, बहुत जल्दी में। तो बस मैं अपने इलाज के लिए ये ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहा है। अब ऐसे कुकी तुम्हें क्या हुआ? वो जिमिन मेरे पेशेंट है, और ये तो ये क्या एडवाइस तुम्हारी थी? हाँ भाभी, ये मिस कुकी की एडवाइस थी। हाँ, ये मुझे क्यों फंसा रहा है? ओके भाभी आप ब्रेकफास्ट करिए। और डॉक्टर कुकी क्या आप चाहती हैं मैं आपको हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दूँ? वो क्या है ना, हमारा घर आपकी हॉस्पिटल से काफ़ी थोड़ा सा दूर है, तो आपको जाने में प्रॉब्लम होगी। नहीं, मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया है, मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊँगी। डोंट वरी मिस्टर जिमिन, थैंक यू सो मच। ओके मिस कुकी। सिंघल की बन जा रानी, दे दे बस यही निशानी, तेनू मैं प्यार करा जो दुनिया तो बात तेरे नखरे ये संदाए झलक तेरा हिलदा। सरप्राइज डैड। हाँ सरप्राइज की बच्ची, अगर ये तुम्हारी भाभी नहीं तो फिर डॉक्टर कुकी ने तुम्हारी वॉइस सुनी होती तो। सरप्राइज की बच्ची। जिन क्यों चला रही हो तुम अपनी ही बेटी पे? बेटा तुम किसी और के खुश होगा? नाम जिन इधर आइए। आपको नहीं पता जो जिमिन के लिए फीमेल मॉडल आ रही थी वो कोई और नहीं, हमारी खुद की बेटी। शुगर
तुम इसको मोटे बनाओ तो वो भी फीमेल मेरा मतलब कि क्यों